नमस्कार, मैं अक्सर वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। प्रेमिका के साथ मिलकर 3 महिलाओं की हत्या, आरोपी 5 मर्डर की कर रहा था प्लानिंग। कर्नाटक में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रेमिका के साथ मिलकर 3 महिलाओं की हत्या कर शवों को कई टुकड़े किए, फिर इन्हें ठिकाने भी लगा दिया। ये सभी मर्डर अलग अलग समय पर किए गए थे। इतना ही नहीं, आरोपी 5 और महिलाओं की हत्या की योजना बना रहा था। कर्नाटक में एक 35 साल के आरोपी ने 3 महिलाओं की हत्या कर दी। मर्डर के करने के बाद आरोपी ने महिलाओं के कई टुकड़े कर उनके शव ठिकाने लगा दिए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी और महिलाओं की हत्या की योजना बना रहा था। आरोपी की पहचान रामनगर जिले के कुदुर निवासी टी सिंधी गप्पा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला आरोपी की प्रेमिका है। इन हत्याओं में उसने भी आरोपी का सहायता की थी। आरोपी सिंधलिंगप्पा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इन सभी वारदातों को पिछले कुछ महीनों में ही अंजाम दिया है। इसके साथ ही आरोपी 5 और महिलाओं की हत्या करना चाहता था। 8 जून को मांड्या में एक शत विशत शव मिला था। बाद में इसी तरह का एक और शव भी मिला। हालांकि शव एक दूसरे से 25 किलोमीटर दूर पाए गए थे, लेकिन उनके बीच एक सामान्य कड़ी थी। दोनों शवों के सिर्फ निचले हिस्से ही बरामद किए गए थे। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले वह एक महिला के संपर्क में आया था। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। महिला ने उसे बताया कि वह सेक्स वर्कर है, लेकिन वह इस पेशे में कैसे आई इसकी कहानी भी बयां की। इसके बाद आरोपी ने उन सभी महिलाओं की हत्या करने का फैसला किया जिन्होंने उसकी प्रेमिका को वेश्यावृत्ति में ढकेला था। आरोपी सिद्धलिंगप्पा ने मई में बेंगलुरु में पहली महिला की हत्या की थी। इसके बाद शव को काटकर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। इसके बाद आरोपी ने 30 मई और 3 जून को मैसूर में अन्य 2 महिलाओं की हत्या कर दी। इन सभी वारदातों में उसकी प्रेमिका ने भी उसका साथ दिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मैसूर में उन्होंने एक मकान किराए पर लिया था। इसके बाद उसकी प्रेमिका ने अलग अलग दिन महिलाओं को घर पर आमंत्रित किया। आरोपी ने पहले महिलाओं का गला काटा, फिर बॉडी के टुकड़े कर दिए। इसके बाद मांड्या में शव को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने करीब 45 अधिकारियों को पुल कर 9 टीमें बनाई। सिद्धलिंगप्पा को बेंगलुरु में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह भी संदेह है कि आरोपियों ने पैसे को लेकर 3 महिलाओं की हत्या की। प्रेमिका के साथ मिलकर 3 महिलाओं की हत्या की आरोपी 5 और मर्डर की कर रहा था प्लानिंग। कर्नाटक में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रेमिका के साथ मिलकर 3 महिलाओं की हत्या कर शवों के कई टुकड़े किए, फिर इन्हें ठिकाने भी लगा दिया। ये सभी मर्डर अलग अलग समय पर किए गए थे। इतना ही नहीं, आरोपी 5 और महिलाओं की हत्या की योजना बना रहा था। कर्नाटक में एक 35 साल के आरोपी ने 3 महिलाओं की हत्या कर दी। मर्डर करने के बाद आरोपी ने महिलाओं के कई टुकड़े कर उनके शव ठिकाने लगा दिए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 5 और महिला की हत्या की योजना बना रहा था। आरोपी की पहचान रामनगर जिले के कुदूर निवासी टी सिद्धलिंगप्पा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला आरोपी की प्रेमिका है। इन हत्याओं में उसने भी आरोपी की सहायता की है। आरोपी सिद्धलिंगप्पा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इन सभी वारदातों को पिछले कुछ महीनों में अंजाम दिया है। इसके साथ ही आरोपी 5 और महिलाओं की हत्या करना चाहता था। 8 जून को मंडिया में एक छत विछत शव मिला था। बाद में इसी तरह का एक और शव मिला। हालांकि शव एक दूसरे से 25 किलोमीटर दूर पाए गए थे, लेकिन उनके बीच एक सामान्य कड़ी थी। दोनों शवों के सिर्फ निचले हिस्से ही बरामद किए गए थे। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले वह एक महिला के संपर्क में आया था। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। महिला ने उसे बताया कि वह सेक्स वर्कर है, लेकिन वह इस पेशे में कैसे आई इसकी कहानी भी बयां की। इसके बाद आरोपी ने उन सभी महिलाओं की हत्या करने का फैसला किया जिन्होंने उसकी प्रेमिका को वेश्यावृत्ति में धकेला। आरोपी सिद्धलिंगप्पा ने मई में बेंगलुरु में पहली महिला की हत्या की। इसके बाद शव को काटकर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। इसके बाद आरोपी ने 30 मई और 3 जून को मैसूर में अन्य 2 महिलाओं की हत्या कर दी। इन सभी वारदातों में
उसकी प्रेमिका ने भी उसका साथ दिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मैसूर में उन्होंने एक मकान किराए पर लिया था। इसके बाद उसकी प्रेमिका ने अलग अलग दिन महिलाओं को घर पर आमंत्रित किया। आरोपी ने पहले महिलाओं का गला घोटा, फिर बॉडी के टुकड़े कर दिए। इसके बाद पंड्या में शव को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने करीब 45 अधिकारियों को पुल कर 9 टीमें बनाई। सिद्धलिंगप्पा को बेंगलुरु में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह भी संदेह है कि आरोपियों ने पैसे के लिए तीनों महिलाओं की हत्या की। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।